वेलकम टू द सेशन ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 का चैप्टर 6। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के पहले वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर नंबर्स की, किस दो नंबर्स के बीच में अगर उनका स्क्वायर निकाला जाए तो कितने और नंबर्स उनके बीच में आते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे किसी भी नंबर को देख के कैसे बताया जा सकता है कि उसका स्क्वायर इवन होगा या ऑड होगा। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर नंबर होता क्या है। अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिसमें कि वही नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसको कहते हैं स्क्वायर। अब देखिए किस तरह, अगर मेरे पास 4 है, 4 को मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तब ये बन गया 4 स्क्वायर एंड दिस इज 16। 4 इंटू 4 इज 16। इसलिए कि कोई भी नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तब बनाता है एक स्क्वायर नंबर, और इसे कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए क्योंकि जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तब आएगा 4, और ये रूट किस तरह निकालते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्क्वायर नंबर्स की, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें 1 से लेके 9 के स्क्वायर नंबर्स हमें लिखने हैं। इस टेबल में मैंने 1 से लेके 9 तक इन सबके स्क्वायर्स लिख दिए, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, और यहां तक 9 स्क्वायर इज 81। इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इनकी जो यूनिट्स डिजिट है, यूनिट्स डिजिट में 4 डिजिट्स ऐसी हैं जो मिसिंग है, जैसे कि 2, 3, 7 एंड 8। ये आपको कहीं भी इसकी यूनिट्स प्लेस में नहीं मिलेंगी, ना ही 2, 3, 7 या 8। इसका ये मतलब है कि कोई भी नंबर उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो उसके आखिरी में 2, 3, 7 और 8 अपीयर नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी नंबर मुझे दिया है जैसे कि 123, तो अगर यहाँ 3 आ ही रहा है तो मुझे इससे पता लग गया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नंबर होता 77, उससे भी मुझे पता लग जाता क्योंकि 7 अपीयर हुआ है तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो इससे हम कोई भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस अगर कोई नंबर होता 424, तो एक बार को तो क्योंकि 4 यूनिट्स डिजिट में है, क्योंकि 4 आ सकता है, देखिए 8 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 424 एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 आ चुका है। तो इसी तरह आप यूनिट्स डिजिट को देखकर ये चेक कर सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अभी आपने देखा कि किसी नंबर को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसका करते हैं उल्टा। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर निकाला, और स्क्वायर निकाले बिना आपको ये बताना है कि उसकी यूनिट्स डिजिट क्या होगी। जैसे मेरे पास अगर नंबर है 23 और 23 का मुझे निकालना है स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन के बिना मुझे ये बताना है कि जो आंसर आएगा उसकी यूनिट्स डिजिट कौन सी होगी, यूनिट्स डिजिट कौन सी होगी। तो उसके लिए बहुत आसान है, आपको जो भी नंबर दिया है उसकी यूनिट्स डिजिट लीजिए। यहां पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आता है 9, दैट मीन्स वो एंड करेगा 9 से। इसी तरह अगर हम देखें 14 में आपका यूनिट्स 14 का स्क्वायर चाहे कुछ भी हो, उसकी यूनिट्स डिजिट से हमें मतलब है। तो 4 का स्क्वायर देखिए, 4 के स्क्वायर में यूनिट्स डिजिट आएगी 6। इसका मतलब जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उसका एंड होगा 6 से। इसी तरह आप देखते हैं 21 का स्क्वायर, इसमें भी आपको सिर्फ 1 के स्क्वायर से मतलब है। 1 का स्क्वायर है 1,
तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट्स डिजिट होगी 1। इसी तरह अब आप कर लीजिए 49 का स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर में देखिए, 9 के स्क्वायर में आखिरी डिजिट है 1, इसका मतलब यहां आएगा 1। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके कोई भी नंबर के स्क्वायर में कौन सी यूनिट्स डिजिट आएगी ये तुरंत निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसके लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, चलिए सीखते हैं। यहां पर मुझे निकालना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितने और नंबर आएंगे। 3 स्क्वायर हमें पता है 9 और 4 स्क्वायर होता है 16। उसके बीच में नंबर्स कितने आ रहे हैं ये देखिए, ये हैं नंबर्स जो उन दोनों के बीच में आते हैं, यानी 9 और 16 के बीच में आते हैं। अभी इन्हें काउंट करिए 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्योंकि छोटे नंबर्स थे तब तो पॉसिबल था। अगर कोई बोलता आप निकालिए 21 स्क्वायर और 22 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, सो दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। इसको पॉसिबल बना सकते हैं कैसे? अगर हम छोटे नंबर को n मान ले, इसका नाम दे दें n, तो नंबर्स इन बिटवीन होते हैं सिर्फ 2n। देखिए 2 इंटू 3, यहां 6 नंबर्स, यहां अगर हमने इसको n मान लिया तो 2 इंटू n, दैट मीन्स 2 इंटू 21। इसका मतलब 42 नंबर्स बीच में आएंगे। 21 स्क्वायर और 22 स्क्वायर के बीच में 42 नंबर्स ही आएंगे। वो नंबर चाहे स्क्वायर्स हो, परफेक्ट स्क्वायर्स हो, इवन हो, ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं है। जिस तरह हमने देखा था यहाँ 10 से लेके 15 तक के नंबर्स थे 9 और 16 के बीच में। तो ये प्रॉपर्टी जो है जिसमें कि छोटे नंबर का डबल जो कर देंगे तब हमें नंबर्स इन बिटवीन मिलेंगे, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। हाँ, और ये याद रखिए 21 और 22 क्योंकि कंसेक्यूटिव है तभी मिलेगा। ये एप्लीकेबल सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स के लिए ही है। अब देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स के लिए कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस केस में अगर मेरे पास 3 ऑड नंबर्स दिए, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 1 3 एंड 5, इनका मुझे निकालना है सम। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम उनको एड अप करते रहें। अभी अगर हम कर भी लें, क्योंकि ये सिर्फ 3 नंबर्स हैं, तो 5 + 3 + 1 इज 9। अब यहां भी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर दिया है कि फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स को ऐड करके क्या सम आएगा, तो वो फिर बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, क्योंकि आप पहले पूरे लिखें और ऐड करें, इतना तो टाइम होता नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट्स n स्क्वायर। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहां है नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर दैट इज 25। इसका सम आना चाहिए 25। ये अब आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, इसको चेक करिए कि इसका सम 25 आ रहा है या नहीं। सो आई होप यू गॉट द आंसर करेक्ट एज 25। अब और एक करते हैं। अगर मेरे पास एक और मैंने यहां पर ऐड कर दिया 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, अब मेरे पास 7 टर्म्स हो गई। तो 7 टर्म्स का किस तरह निकलेगा सम? 7 स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज 7, सो इट इज 7 स्क्वायर। और अभी हमने टेबल में देखा 7 स्क्वायर इज 49। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आए कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, तब आपको इसका आंसर ये लिखना है 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13। सो 49 को एक्सप्रेस किया हमने फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के सम की तरह। इसी तरह 25 इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, दैट्स n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर वुड बी ऑड या इवन। इसका चेक हम किस तरह कर सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास दे दिया गया और विदाउट कैलकुलेशन हमें ये बताना है कि नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। ये भी देख लेते हैं। यहां मेरे पास कुछ नंबर्स हैं
जिनका स्क्वायर करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि वो नंबर ऑड है या इवन। ये बहुत ही लंबा काम है। अब देखिए 431 का स्क्वायर करना या 2826 का स्क्वायर करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और हमें सिर्फ इतना सा बताना है कि स्क्वायर जो निकलेगा वो ऑड है या इवन। तो उसके लिए फिर हमें पूरे नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ देखनी है यूनिट्स प्लेस। अब इसकी यूनिट्स प्लेस कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर होता है 1। दैट मीन्स जो नंबर आएगा स्क्वायर होने के बाद उसकी यूनिट्स प्लेस रहेगी 1। जो भी नंबर आया उसकी यूनिट्स प्लेस है 1, एंड 1 इज एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब 431 का स्क्वायर ऑड ही होगा। इसी तरह 2826 का स्क्वायर, वंस अगेन जस्ट सी द यूनिट्स प्लेस। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 की यूनिट्स प्लेस है 6। दैट मीन्स द नंबर इज गोइंग टू एंड विथ 6, और 6 है इवन नंबर। इसका मतलब 2826 का स्क्वायर जो होगा वो एक इवन नंबर ही होगा। इस तरह आते हैं 7779 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81। 81 में आपको बॉदर करना है सिर्फ यूनिट्स प्लेस, क्योंकि 9 का स्क्वायर इज 81। 81 का सिर्फ 1 का आपको बॉदरेशन करना है क्योंकि यूनिट्स प्लेस, और यूनिट्स प्लेस में 1 आते ही नंबर बन गया ऑड। इस तरह 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। 16 का लास्ट डिजिट है 6 यूनिट्स, सो इसका मतलब ये नंबर बन गया इवन। इस तरह आप कोई भी नंबर का चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है, सपोज यहां आया 78 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यानी 64, तो 4 आएगी आपकी लास्ट डिजिट। 8 का स्क्वायर 64 और 64 की यूनिट्स प्लेस है 4। तो इस तरह आप नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि क्या आने वाला नंबर ऑड होगा या इवन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द सेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक नंबर का स्क्वायर निकाला जाएगा विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का क्या फॉर्मूला है, और स्क्वायर रूट किस तरह निकाली जाती है विथ वेरियस मेथड्स, जैसे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड मच मोर। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनी।